बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। सत्संग सुधा वचनामृत तृतीय भाग। संत सद्गुरु महर्षि में ही परमन जी महाराज की वाणी का पाठ। ईश्वर भजन महाभय से बचाता है। प्यारी धर्मानुरागनी जनता, आप लोगों का यह सत्संग भवन है। यहाँ मैं बहुत बार आया हूँ। यहाँ आने पर मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है जब आप लोग मुझे यहाँ सत्संग हेतु बुलाते हैं। मैं प्रत्येक वर्ष यहाँ आता हूँ, शायद ही कोई वर्ष छूटा हो। मैं चाहता हूँ अपना देश यानी भारत धर्म में मजबूत हो। मुझे विश्वास है कि सत्संग के प्रचार से देश के लोगों धर्म में मजबूत होंगे। इसलिए सब लोगों के लिए तथा आप लोगों के लिए सत्संग अत्यंत अपेक्षित है। इस सत्संग का लक्ष्य है सारी जनता को भली बना दो। जनता भली बनेगी तब जब लोगों का आचरण अच्छा हो। लोगों में यह विश्वास है कि बहुत विद्या पढ़ने से लोग भले बनते हैं, परंतु बहुत विद्या पढ़ने पर भी उनकी विद्या अविद्या बन जाती है। काम क्रोधादिक विकार जब तक उनके मन में हैं तब तक विद्या अविद्या बनी रहती है। जिस विद्या से दुर्गुणों से बचा जाए वही विद्या असली विद्या है। विद्या धर्म की रक्षा के वास्ते है। दुनिया में केवल कमा कर खाने के लिए विद्या नहीं है। अपने देश में साधु संत महात्मा बहुत हुए हैं। आचरण पवित्र होने के कारण ही वे लोग महान हुए हैं। पढ़े लिखे लोग भी अच्छे होते हैं, परंतु आचरण की पवित्रता केवल विद्या पढ़ने से ही नहीं होती है। इस युग का नमूना किसी से छिपा नहीं है। असली विद्या वह है कि साधु संतों के पास जाकर उनके सत्संग से अध्यात्म विद्या को ग्रहण करना। अध्यात्म विद्या में संसार के प्रबंध के साथ साथ ईश्वर भक्ति की मुख्यता रहती है। शरीर में रहते हुए संसार का प्रबंध कैसे किया जाए यह भी शिक्षा मिलती है। केवल वर्तमान शरीर के लिए प्रबंध करो सो नहीं, इसके आगे के जीवन का कोई प्रबंध नहीं किया तो कहाँ चले जाओगे तुमको मालूम नहीं है। दुख में जाना कोई पसंद नहीं करते। यदि पहले इसका ख्याल नहीं किया कि शरीर छूटने के बाद भी जीवन रहता है जिसे सुखी बनाना है। एक शरीर छूटने के बाद का बहुत लंबा जीवन है जीवात्मा का। यह ज्ञान साधु संतों के सत्संग में सिखलाया जाता है। यदि आगे के जीवन का प्रबंध नहीं करते हो तो अपनी बहुत हानि करते हो। आगे का जो लंबा जीवन है उसके शुभ के लिए प्रबंध यह है कि ईश्वर का भजन करो। ईश्वर के भजन से तुमको शरीर छूटने के बाद भी सुख होगा। विद्या बहुत पढ़ोगे लेकिन ईश्वर का भजन नहीं करोगे तो उतना लाभ नहीं होगा। संसार में अपने आचरण को संभाल कर चलो। ईश्वर के भजन में पाप भाव में रखने से भजन नहीं बनता। दुनिया में कमा खाकर रहने में लोग पाप पुण्य पर नहीं सोचते। इसका विचार नहीं करने वाले को आगे दुख भोगना पड़ता है। ईश्वर के भजन में ऐसी बात नहीं, उसमें पाप से छूटना पड़ता है। इसलिए ईश्वर का भजन करो। भजन में आजकल मत करो। संत कबीर साहब ने बड़ा अच्छा कहा है, आज कहे मैं काल भजूंगा, काल कहे फिर काल, आज काल के करत ही अवसर जासी चाल। ईश्वर के भजन के लिए पहले भजन को समझो। संसार में रूप रस गंध शब्द और स्पर्श ये 5 पदार्थ हैं। इन पांचों में से कोई ईश्वर नहीं। इन पांचों को पहचानते रहोगे तो ईश्वर का दर्शन नहीं होगा। चाहे अद्भुत व दिव्य शरीर हो या साधारण शरीर हो, सब में ये पांचों पदार्थ रहते हैं। इन पांचों का समूह जहाँ हो वहाँ समझो ईश्वर नहीं है। ईश्वर तो सब में है लेकिन किसी की तरह वे नहीं होते। पंच विषयों को पहचानने के लिए 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं।
इन इंद्रियों से तुम जानते हो वह ईश्वर नहीं है। ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां के अलावा मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये जो 4 अंतःकरण हैं, इन सबों से युक्त जो कुछ तुम देखते हो वह ईश्वर नहीं है। इन सबों के अतिरिक्त तुम अपने स्वयं हो। शरीर में तुम रहते हो, शरीर में रहते हुए तुम इससे विलक्षण हो। शरीर के साथ वाले ज्ञान को छोड़कर अपने आप में जो ज्ञान हो, उसी ज्ञान में तुम ईश्वर को पहचानोगे। इन बातों को ठीक से याद रखो। तुम्हारा निजी ज्ञान क्या है? शरीर इंद्रियों से छूटकर निजी ज्ञान में जो पहचानोगे वही ईश्वर है। ऐसा भजन करो कि ईश्वर को पहचान सको। इंद्रियों के ज्ञान से अपने को हटा लो। ऐसा करने से ईश्वर की ओर जाओगे। इसके लिए बाहर जाने की ज़रूरत नहीं, अपने अंदर जाना होगा। बाहर बाहर जाना छोड़ दो। जो अपने को अपने में समेटता है वह ईश्वर की ओर जाता है। अपने को अपने अंदर समेटो, इसी के लिए यह सत्संग है। बाहरी चीज़ें जो कुछ ईश्वर को चढ़ाते हो उसमें अपना भाव रखते हैं। ईश्वर दर्शन करो, सारा दुख भाग जाएगा। जैसे आग के नज़दीक जाने से जाड़ा भाग जाता है, इसलिए ईश्वर का भजन करो। चाहे तुम पढ़े हो या अनपढ़, अपने को पाप से बचाओ। ईश्वर का भजन करके मनुष्य देह को सफल करो। ईश्वर भजन भी थोड़ा भी करता है, ईश्वर भजन जो थोड़ा भी करता है वह महाभय से बचता है। महाभय यह है कि मनुष्य शरीर के अलावा दूसरी योनि में जाना। जो अपने को पापों से बचाता हुआ संसार में रहता है वह अपने को भला बना कर रहता है। तुम्हारा रहने का घर कितना भी मजबूत हो, लेकिन वह सब दिन के लिए नहीं है। लेकिन सत्संग का घर सब दिन के लिए है, इसलिए यह घर मजबूत बन जाए। यहाँ समय समय पर बैठकर भजन करो और लोगों को बुलाकर सत्संग भी करो, जैसे मुझे बुलाकर सत्संग करते हो। यह प्रवचन सत्संग मंदिर, सिकंदरपुर, भागलपुर 2/1/1960 ईस्वी को हुआ था। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।